Students, today we are starting our science next chapter, chapter 7th. Weather, climate and adaptation. Now the first topic is weather. Then what is the weather? The atmospheric condition of a place on a daily basis with regards to aspects such as means वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन किसी पर्टिकुलर प्लेस की on a daily basis regards to humidity, the temperature, rainfall, wind speed, etc. is refers to the weather of that place. वेदर को हिंदी में बोलते हैं मौसम. मीन्स किसी पर्टिकुलर प्लेस पर वो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जैसे वहाँ की ह्यूमिडिटी होता है मॉइस्चर इन एयर के अंदर कितनी नमी है, वो हो गया ह्यूमिडिटी. उस प्लेस का टेम्परेचर, उस प्लेस पर कितना रेनफॉल होता है, वाइंड की स्पीड कितनी है, ये फैक्टर्स हमारे डिसाइड करते हैं द वेदर ऑफ दैट प्लेस. नेक्स्ट टॉपिक इज इंस्ट्रूमेंट्स. देयर आर सम इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर वेदर कंडीशंस ऑन ए प्लेस. सम ऑफ देम आर एज फॉलो. मीन्स हमारे पास कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी प्लेस पर वेदर कंडीशंस को मेज़र करते हैं, हमें वेदर कंडीशंस बताते हैं कि वहाँ पे कितना टेम्परेचर है, कितनी ह्यूमिडिटी है, कितना रेनफॉल हो रहा है, कितनी वाइंड की स्पीड है, तो वो सारा कुछ. तो वो इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होंगे? फर्स्ट इज ए मिनिमम एंड मैक्सिमम थर्मोमीटर इज ए थर्मोमीटर दैट विल टेल अस टेम्परेचर इन ए गिवन टाइम पीरियड. मीन्स हमारे पास एक थर्मोमीटर है जिसका नाम होगा ए मिनिमम एंड मैक्सिमम थर्मोमीटर, जो हमें किसी भी प्लेस का टेम्परेचर बताएगा. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द रेन गेज. जो रेनफॉल को मेज़र करता है उस इंस्ट्रूमेंट को बोलेंगे रेन गेज. ए रेन गेज इज ऑल्सो नोन एज यूडोमीटर. मीन्स जिस इंस्ट्रूमेंट से हम रेनफॉल को मेज़र करते हैं उसे बोलते हैं रेन गेज, और उसको हम यूडोमीटर भी बोलते हैं. थर्ड पॉइंट इज ह्यूमिडिटी इज ए मेजर ऑफ द मॉइस्चर इन एयर. ए हाइग्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी क्या होता है? हमारे किसी पर्टिकुलर प्लेस पर एयर के अंदर जितना मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर मतलब कितनी नमी होगी हवा के अंदर, उसको बोलेंगे ह्यूमिडिटी. और जिस इंस्ट्रूमेंट से ह्यूमिडिटी को मेज़र करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं हाइग्रोमीटर. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लाइमेट. क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर पैटर्न इन ए प्लेस ओवर मैनी ईयर्स. इफ द टेम्परेचर एट ए प्लेस इज हाई मोस्टली देन वी कैन से द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज हॉट. मीन्स क्लाइमेट क्या होगा? किसी प्लेस पर का मैनी ईयर से, कई सालों से जिस तरह का वेदर रहता है उसको बोलेंगे क्लाइमेट. अगर किसी जगह पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है तो हम बोलेंगे उस प्लेस का क्लाइमेट हॉट है. और कोई प्लेस ऐसा है जहाँ पे बहुत काफ़ी टाइम से बारिश होती रहती है तो उस प्लेस को बोलेंगे हम द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज़ कोल्ड. तो कोई प्रॉब्लम अगर आपको हो तो वो आप पूछ सकते हो.